हेलो डी स्टूडेंट्स, बहुत ही खुशखबरी की बात है। दिल्ली की तरफ से बहुत ही गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। 8वीं और 9वीं और 11वीं के जो हमारे स्टूडेंट हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, पूरे भारत में जो है वो एक प्रकार की डिजिटल क्रांति कर रहे हैं। ऑनलाइन भी हमारा ट्विटर के माध्यम से और हमारी यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से। तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला है दिल्ली की तरफ से। जी हाँ, दिल्ली ने ऑनलाइन एग्जाम के लिए परमिशन दे दी है। ठीक है, हमें 2 स्टेटों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला है। पहला झारखंड की तरफ से, ठीक है, थोड़ा बहुत केरला ने भी कर दिया, अब दिल्ली ने भी शुरू कर दिया। ठीक है, दिल्ली ने शुरुआत कर दिया, ऐसा मान लीजिएगा। और कंफर्म है कि 8वीं तक के हमारे एग्जाम जो हैं अब ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, 11th और हमारे 9th क्लास के भी स्टूडेंटों का नंबर जल्दी जल्दी आएगा। तो चलिए, हम गूगल पे इस दौरान है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, सभी न्यूज़ वालों ने हेडलाइंस डाल रखी हैं। आप जैसे देख सकते हो, दिल्ली सरकार ने 8वीं क्लास तक के स्टूडेंटों को असेसमेंट के लिए स्कूलों को गाइडलाइन जारी करा। ठीक है, 8वीं क्लास के स्टूडेंटों को नहीं देना होगा एग्जाम, प्रोजेक्ट और असेसमेंट के बेस पर होंगे, रिजल्ट डिक्लेयर करे जाएंगे। और ये शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए लागू होगा। ठीक है, ये जो है एनबीटी ने छापा है और जी न्यूज़ ने भी डाल रखा है, India.com ने भी डाल रखा है। ये आर्टिकल पहले से ही मैंने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक अच्छा आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें 9th और 11th का भी जिक्र करा गया है। ठीक है, तो हम जो है भारत लाइव न्यूज़ का पकड़ लेते हैं। ये भारत लाइव न्यूज़ है, ठीक है, एजेंसी, तो हम इसका पकड़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें हेडलाइन लिखी हुई है, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 8 तक के छात्रों को कोई ऑफलाइन परीक्षा नहीं। ठीक है, इनकी कोई भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप भी अपने जो है राज्य सरकार से निवेदन करते रहिए, मतलब कि उन पर दबाव डालते रहिए। धीरे धीरे सारी चीज़ों में तब्दील आएगा, परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे ही होंगी सारी चीज़। ठीक है, अब बहुतों का तो एक मार्च से एग्जाम है, देखते हैं कि 1 मार्च से पहले पहले कुछ तो आना चाहिए डिसीजन सभी राज्यों की तरफ से। तो बात है हमारी 9th और 11th के स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह की यार स्ट्राइक करें, क्योंकि वो एक प्रकार की उनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन ही हुई है आज तक, और एग्जाम भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। 8वीं क्लास तक के लिए दिल्ली ने कर दिया, झारखंड ने तो सभी में कर दिया। झारखंड ने केवल बोर्ड की क्लास को छोड़ के, 10th और 12th को छोड़ के सभी एग्जाम ऑनलाइन होंगे। ठीक है, झारखंड की तरफ से बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। दिल्ली ने शुरुआत कर दी है, जैसे कि आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो हम इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, चलिए आपके सामने। ठीक है, तो आप देख सकते हो, नई दिल्ली सरकार, ठीक है, दिल्ली सरकार के स्कूलों को पढ़ने वाले माता पिता और छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने कहा है कि कक्षा 8 तक के जो वर्तमान सत्र के लिए ऑफलाइन परीक्षाओं में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने बुधवार 24 जनवरी को कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक, ठीक है, तीसरी क्लास से कक्षा 8वीं क्लास तक के छात्रों का मूल्यांकन के संबंध में सरकार द्वारा संचालित सहायता प्राप्त स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, जो दिल्ली सरकार से मतलब की सहायता लेते हैं, दिल्ली से सहायता लेते हैं, सरकार से सहायता लेते हैं, ऐसे प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो वो, तो सभी के स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए शिक्षा निदेशालय। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बोल देते हैं इसे, शिक्षा निदेशालय को। ठीक है, शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि छात्रों का मूल्यांकन परियोजनाएं, ठीक है, परियोजना का मतलब आपका होता है जो भी आपने असाइनमेंट तैयार करें, जो आपने प्रैक्टिकल तैयार करें। 8वीं क्लास में अब आप कहोगे यार भैया कौन से हमारे प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, यानी कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपकी मैम जो है वो क्या भेज देती हैं, आपकी फाइल आपको वर्कशीट भेज देती होंगी, आपको पता होगा। ठीक है, आपको काम करना पड़ता था, होमवर्क वगैरह, तो उसी के आधार पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ही न्यूज़ है हमारी दिल्ली की तरफ से कि दिल्ली वाले जो छात्र हैं उनको अब जो है यहाँ पर मतलब कि ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, और आपके जो प्रीवियस जो आपने एक्टिविटी करी है क्लास में, उसी के आधार पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और दिशा निर्देश 2020 और 21 शैक्षणिक सत्र के लिए लागू होगा, जिसके दौरान कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद थे और कक्षाएं ज़्यादातर ऑनलाइन मोड में मतलब कि ऑर्गेनाइज हो रही थी। डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश को पढ़ें, और यहाँ पर लिखा हुआ है, चूँकि कक्षा में शिक्षण में प्राथमिक और मध्य स्तर पर कोई कक्षा शिक्षण का गम नहीं हुआ, इसलिए कक्षा 3 से 8वीं तक की परियोजनाएं और असाइनमेंट का विषयवार मूल्यांकन द्वारा पेन एंड पेपर मूल्यांकन की औपचारिक विधि को बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यही इन्होंने लिखा है, मेंशन करा है कि हम जो हैं अब ऑनलाइन सारी चीज़ कर लेंगे, कोई उससे दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं कि यह भी कहा गया है कि कक्षा 8वीं तक के सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोशन दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि सभी पदोन्नत किए जाएंगे सभी। ठीक है, सभी छात्र देख सकते हैं यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, सभी छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नत, ठीक है, यानी कि प्रमोटेड करा जाएगा, प्रमोशन करा जाएगा। 8वीं के स्टूडेंटों को 9वीं में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। हालांकि पीटीआई के हवाले सरकारी अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने अपनी शैक्षणिक यानी कि कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यहाँ पर देखिएगा, कह रहे हैं कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने जो एजुकेशन प्रोग्राम में अगर वो तैयार होना चाहते हैं तो वो उसके लिए स्वतंत्र होंगे। इसका मतलब यही है कि प्राइवेट स्कूल पे कोई सरकार का दबाव नहीं है, यहाँ पर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया, जैसा उनका डिसीजन होगा।
दिशा निर्देश के अनुसार कक्षा 3 से 5 के तक के लिए 30 अंक कार्यपत्रकों को, यानी कि क्वेश्चन पेपर कह रहा है जो वर्कशीट है, कार्यपत्रकों का मतलब वर्कशीट है इंग्लिश में, 30 नंबर की जो वर्कशीट के आधार पे मूल्यांकन के लिए 30 को विंटर ब्रेक में दिए गए असाइनमेंट के लिए और 1 से 15 मार्च तक प्रदान किए गए असाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए 40 अंक होंगे। ठीक है, यानी कि पहले के आपके 30 नंबर और अब जो हैं आपके 40 नंबर आपको मिलेंगे 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो भी आपकी एक्टिविटी होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8वीं तक की। कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 20 अंक की जो वर्कशीट है उसके आधार पर, और जो हमारी शीतकालीन अवकाश में दिए गए असाइनमेंट के लिए जो आपका मतलब कि शीतकालीन जो आपकी छुट्टियां पड़ती हैं उस दौरान आपके असाइनमेंट मतलब कि छोटी छोटी एक्टिविटी हो रही थी कि उस सब्जेक्ट का उसका चैप्टर का काम करो आप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सारी चीज़ मिलती थी। तो असाइनमेंट के लिए 30 और 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक प्रदान किए गए असाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए 50 अंक होंगे। ठीक है, 50 और 60 70 नंबर का आपका वो होता है, आपको पता होगा। ठीक है, आपका एग्जाम जो होता है 70 नंबर के आधार पे इन्होंने बांटा है। वो छात्र जिनके पास डिजिटल डिवाइस या इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन्हें हार्ड कॉपी में अपने असाइनमेंट जमा कराने की अनुमति होगी, यानी कि जिनके पास फ़ोन वगैरह नहीं है, जिन पेरेंट्सों के पास अपने बच्चों के लिए, तो उनमें जो है कहीं ना कहीं वो अपने हार्ड कॉपी अपने स्कूल में जमा करवा सकते हैं। इसके लिए कोविड-19 दिशा निर्देश का पालन करते हुए अभिभावकों को स्कूल बुलाया जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि परिणामों के लिए छात्रों को स्कूल में नहीं बुलाया जाना चाहिए, यानी कि उसके लिए रिजल्ट के लिए कह रहा है, रिजल्ट के लिए उन्हें डिजिटल माध्यमों से पाठ संदेश या फोन कॉल के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग ने कक्षा 2 के छात्रों को केजी स्तर के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कक्षा केजी 2 के छात्रों को व्हाट्सएप या किसी ऑफलाइन माध्यम से महामारी के दौरान साझी किए गए वर्कशीट में शीतकालीन ब्रेक असाइनमेंट और प्रतिक्रिया के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से आयोजित की जाएंगी। कक्षा 9वीं, ठीक है, अब आपको पता ही है 4 मई से हमारी जो है ऑर्गेनाइज होने जा रही हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दिल्ली के अंदर। अब उसी के साथ साथ आ चुका है 9वीं और 11वीं का मेंशन। कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को ऑफलाइन परीक्षाएं स्कूलों द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार होंगी। यानी कि देखिएगा बात क्या है, यहाँ पर क्या रखा है कि कक्षाएं जो हैं मतलब कि जो हमारी परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन होंगी। ठीक है, 9वीं और आपकी 11वीं की, यहाँ पर सीधा सीधा इस न्यूज़ एजेंसी ने छापा है। ठीक है, पहले तो यार इस न्यूज़ एजेंसी को ही हम कहना चाहेंगे कि यार आपने जो है आप भी हमें सपोर्ट करो, आपका छात्रों का सहयोग हमेशा बना रहेगा। ठीक है, आपने आर्टिकल जैसा भी लिखा है अपने आधार पे, तो देखिएगा स्टूडेंटों मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप जो है धीरे धीरे मतलब कि इसी तरह से लगे रहो, अपना मतलब कि सारी चीज़ भेजते रहो। स्टूडेंटों की छोटी छोटी वीडियो हमारे पास आती हैं, अगर आप भी वीडियो हमको भेजना चाहते हो तो thanks2polity@gmail.com पे हमें मेल कर दीजिएगा, thanks2polity। ठीक है, हमारी ईमेल आईडी है। आपकी वीडियो हम जो है इस वीडियो में लगा देंगे, आने वाली वीडियो में। आप बताइए क्या मुद्दा है आपका, होनी चाहिए एग्जाम ऑनलाइन या नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यार ये जो है डिसीजन बहुत अच्छा लगा मुझे दिल्ली सरकार का, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर ये जब लिख दिया है कि ऑफलाइन परीक्षाएँ होंगी 9th और 11th की, ठीक है, वो स्कूलों के अनुसार होंगी, तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन यार इसको भी बदलाव हम कर सकते हैं। बदलाव कैसे कर सकते हैं कि जितने भी ऑफलाइन एग्जाम की बात ही अब कर रहे हैं, ठीक है, हमें स्कूल में जाना चाहिए और एक मतलब कि हमें अल्टीमेटम देना चाहिए स्कूल वालों को, पेरेंट्सों के साथ और मतलब कि स्टूडेंटों को मिलकर स्कूल के समक्ष जाएं और कि हम ऑफलाइन एग्जाम अपने बच्चों को नहीं दिलाएंगे, हमारा भी ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो ऐसा कहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है, और एकजुटता में बल ही होता है, आपको भी पता है, तो उसी का माध्यम से हमारा सभी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। क्योंकि यार झारखंड बोर्ड ने कर दिया, दिल्ली क्या स्पेशल है। ठीक है, दिल्ली भी 9th 11th के लिए जल्द कर देगा, लेकिन हाँ ये कहना अच्छा होगा कि दिल्ली ने शुरुआत जरूर कर दी है, क्योंकि 8वीं तक के स्टूडेंटों को जो है इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम के लिए कह दिया है। तो देखिएगा इस वीडियो में मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि दिल्ली सरकार की तरफ से और झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे 9th और 11th के स्टूडेंट हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। झारखंड ने तो ऑनलाइन कह दिया है, लेकिन दिल्ली का बारी है कि दिल्ली ने भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 8वीं तक तो इन्होंने ऑनलाइन दे दिए, अब 9th और 11th को भी दे देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएंगी सारी चीज़ें। और जो अदर बोर्ड हैं वो भी काम इस पर कर रहे हैं, क्योंकि 1 मार्च से सभी के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं इन सभी स्कूलों को गाइडलाइंस रिलीज करनी पड़ेंगी। तो हमारे इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप ऐसी वीडियो और चाहते हो। यदि आपको मेरा मत समझ में आया है, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, अगर मेरे इस विचार से सहमत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा देना। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिएगा हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच।